नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है जो दिल्ली से सामने आई है। संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक विपक्षी दल के नेताओं ने एक मार्च निकाला है और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि यहां पर अखिलेश यादव बैरिकेड पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तमाम विपक्षी दल के नेता मार्च करते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं, फुल फ्रेम दिखाइए, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मार्च का, इस प्रोटेस्ट का लेवल क्या है। अखिलेश यादव चूंकि दूसरी तरफ जाना चाहते थे और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात था, उनको जाने नहीं दे रहा था, लिहाजा अखिलेश यादव इस तरीके से बैरिकेड पर चढ़ गए और उसके बाद वहां से फांदने की कोशिश करते हुए नजर आए। ये वही तस्वीरें हैं। ये वो नेता हैं जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और दोबारा मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। ये वो नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे बैरिकेड पर चढ़कर अखिलेश यादव दूसरी तरफ आए हैं। आवाज भी पीछे से सुनवाई ताकि दर्शक सुन भी सकें और देख भी सकें। उधर जाना यार। तो 11 अगस्त 2025 ये तारीख पहले से तय कर दी गई थी। सोचिए, 25 दलों के 300 सांसदों ने इस मार्च का ऐलान किया हुआ था और इनका आरोप जानते हैं क्या? ये बैरिकेड से कूदने की जरूरत अखिलेश यादव को क्यों पड़ रही है? क्यों राहुल गांधी के नेतृत्व में ये पूरा मार्च निकला है? इसके पीछे की वजह यह है कि बिहार में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने हैं और उसे लेकर जो वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ, उसके विरोध में ये पूरा मार्च निकाला गया। दरअसल चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से। पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है और चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत बता रहा है। इनका कहना है, इनका आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है और इसीलिए ये जो वोटर लिस्ट जो रिवाइज हो रही है ना, जो इसका रिवीजन चल रहा है, इस पर ये लोग आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि जो असली वोटर्स हैं, जो आरजेडी या दूसरे दलों के वोटर्स हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी 71 मिनट का हाल ही में एक प्रेजेंटेशन देते हुए नजर आए थे। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से बार बार सवाल पूछा गया है, सबूत मांगे गए हैं, लिखित में शिकायत देने के लिए कहा गया है, लेकिन इन सबसे इतर ये लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, उसको लेकर कहा गया ईसी की तरफ से कि भाई आप आपत्ति दर्ज करा दीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप शिकायत दर्ज करा दीजिए। आपको जानकर ताज्जुब होगा, किसी एक भी दल ने कोई आपत्ति, कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। शायद इसीलिए इन तस्वीरों को देखने के बाद अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि ये लोग संसद के अंदर वाले नेता हैं या फिर सड़क के नेता हैं। इन्हें अपनी बात लिखित में देनी चाहिए, संसद में उठानी चाहिए, या फिर इस तरीके से सड़क पर मार्च करना चाहिए। और ये तस्वीरें देखने के बाद और दिखाने के बाद अपने समर्थकों को और इसी के साथ देश की जनता को ये लोग क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं? बिहार में विधानसभा चुनावों के साथ साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र का मुद्दा उठाने वाले राहुल गांधी के नेतृत्व में यह मार्च निकाला गया है। इसका उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी और बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर के खिलाफ विरोध दर्ज है। यानी आप समझ गए, दो मुद्दों को इन्होंने प्रमुखता से उठाया है। इनका कहना है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें वोट चोरी हुआ। इनका कहना है कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें धांधली हुई। कर्नाटक का जिक्र राहुल गांधी करते हुए नजर ही आए थे और अब बिहार का मुद्दा उठा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने मार्च के लिए इन्हें अनुमति नहीं दी थी, जिसकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था टाइट थी, बैरिकेड्स लगाए गए थे। लेकिन इन बैरिकेड्स को फांदकर, इन्हें टाप कर, जैसे कि आप अखिलेश यादव को देख रहे हैं, ये हैं वो नेता जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, वो इन्हें अपना आइडल मानते हैं। और देखिए, एक तरफ मीडिया खड़ा है और इसी तरफ अखिलेश यादव आना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई जिसमें वो बैरिकेड्स को कूदकर फांदने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं, कूदकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी खबर मिल रही है और वो ये कि राहुल गांधी के साथ पुलिस अधिकारियों की बहस हुई है, क्योंकि उनसे कहा गया कि सर आप साइलेंटली सारी चीजों को कीजिए, इस तरीके का प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, जहां जहां पर बैरिकेड्स हैं आप उसी तरफ रहिए, इस तरफ मत आइए। लेकिन विपक्ष लगातार मांग करता रहा
कि आप हमें आगे जाने दीजिए। अब इसी कड़ी में राहुल का बयान है, 2-3-4 सेकंड्स का जो भी मौका मिल पाया उनको बोलने का मीडिया के सामने, और प्रियंका गांधी भी कुछ बोली है, दोनों को बैक टू बैक सुनवाइए। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। वो डरे हुए कायर है, सरकार कायर है, डरे हुए कायर है, सरकार कायर है, डरे हुए कायर। प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव का किस तरीके से प्रोटेस्ट का लेवल है, ये आपने देख लिया। सड़क पर उतरकर सोचिए, राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उतरकर जिस तरीके से 300 सांसद प्रोटेस्ट कर रही हैं, इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद बीजेपी ने इसे सियासी स्टंट बताया है। और उनका कहना है कि बिहार में अगर कोई इस तरह की आपत्ति है तो फिर राजधानी दिल्ली में इस तरीके की नौटंकी क्यों हो रही है। और यही सवाल सोशल मीडिया पर लोग भी पूछ रहे हैं। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और तमाम बाकी के सांसद जो खड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, उन सबसे इतर सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त अखिलेश यादव की ही हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से वो बैरिकेड फांद कर दूसरी तरफ गए, वो चर्चा का विषय बन गया है। वैसे आपको मैं यहां पर ये बता दूं कि विपक्ष ने मांग की है कि मतदाता सूची को डिजिटल रूप में सार्वजनिक किया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित हो सके। कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जहां पर लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने विपक्ष के 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को दोपहर 12 बजे मुलाकात के लिए बुलाया, लेकिन विपक्ष सभी सांसदों को शामिल करने की मांग पर अड़ा रहा। अब आप सोचकर देखिए, चुनाव आयोग बात करने के लिए तैयार है, चुनाव आयोग का कहना है कि आप शिकायत दर्ज कराइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद संसद के अंदर नहीं, संसद के बाहर, मीडिया के सामने नहीं, मीडिया से इतर सड़कों पर पूरी तरीके से ड्रामेबाजी, स्टंटबाजी की जा रही है। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। सोचिए, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है अखिलेश यादव का ये वीडियो। अब तो और भी वीडियोस आने शुरू हो गए हैं, कैसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सड़क पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई मेरी सुन नहीं रहा है, और इसी तरीके की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रोटेस्ट का क्या मुद्दा है, क्या मकसद है, ये आपने समझ लिया। और उसके बाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रही हूं। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। फिलहाल इस तरीके के ये जो मार्च निकाले जाते हैं, अब जैसे बीजेपी तो कह रही है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, आप इस पर क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और इस मार्च से जुड़ी हुई और बाकी तमाम खबरों पर जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार। उधर जाना यार। उधर जाना यार। Watch it.